हेलो हेलो। फिर से पढ़ते हैं पेज नंबर 16 पे। ईगो वॉज ऑलवेज देयर, नाउ इट इज़ emboldened. नाउ मोर देन एवर आर कल्चर फैंस द फ्लेम्स ऑफ ईगो। पहले से लेके अब तक अगर हिस्ट्री में पूरा अपन देखें तो आज के टाइम पे सबसे बड़ा टाइम वो चल रहा है जब ईगो को हम लोग सब लोग हवा देते हैं। पहले ईगो को इतना ज़्यादा कंसिडर नहीं करते थे, लेकिन आज के टाइम पे सोशल मीडिया और एक्सपोजर इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सब लोग को ईगो 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 इतना बढ़ गया है। It's never been easier to talk to puff ourselves up. तो आज से पहले इतना आसान कभी नहीं था कि हम बातचीत करके ही अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाए, या तो अपनी बातचीत में ही हम लोग अपने आप को बोलते ना, फेक इट टिल यू मेक इट, और ये सब आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वी कैन ब्रैग अबाउट आवर गोल्स टू मिलियंस ऑफ आवर फैंस एंड फॉलोअर्स, थिंग्स ओनली रॉक स्टार्स एंड कल्ट लीडर्स यूज टू हैव। आज के टाइम पे हम लोग अपने गोल्स जो भी हम लोग करना चाहते हैं वो मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स को हम लोग बता सकते हैं, जितने भी सोशल मीडिया पे फॉलोअर्स है, जो कि आज के टाइम पे सबके लिए अवेलेबल है, लेकिन पहले सिर्फ रॉक स्टार्स और बड़े बड़े लीडर्स पॉलिटिशियंस लोग ही कर सकते थे। आज के टाइम पे ये सबके लिए अवेलेबल है। वी कैन फॉलो एंड इंटरैक्ट विद आवर आइडल्स ऑन ट्विटर, वी कैन रीड बुक्स एंड साइट्स and watch TED Talks, drink from a fire hose of inspiration and validation like never before. There is an app for that. तो पहले जिस तरह से था कि पहले हम लोग बस अपने लीडर्स को, अपने आइडल्स को एडमायर करते थे, लेकिन आज के टाइम पे हम लोग अपने आइडल्स के साथ में इंटरेक्ट भी कर सकते हैं ट्विटर पे, उनकी बुक्स पढ़ सकते हैं, वेबसाइट पे जा सकते हैं, उनके टेड टॉक्स पढ़ सकते हैं, और इंस्पिरेशन का जो आग उन्होंने जलाया है उसमें से थोड़ा बहुत हम लोग अपने अंदर जला सकते हैं। और वो फायर जलाने से ही हम लोग ये पोस्ट करने से और उसके साथ में ब्रैग करने से कि देखो देखो मैंने उनका टेड टॉक पढ़ा है, टेड टॉक सुना है, उनके बुक्स पढ़े हैं, और ये बुक रीडिंग और टेड टॉक और ये इंटरेक्शन का ही हम लोग को इतना ज़्यादा नशा हो जाता है कि हम लोग उसमें ही उसको ही ब्रैग करते रह जाते हैं, उसके बारे में ही सबको बताते रह जाते हैं। एक्चुअल में रियल लाइफ में कोई सब्सटेंस बिल्ड करने का उतना ज़्यादा क्या पता कोई सोचता है, कोई नहीं सोचता है। वी कैन नेम आवर सेल्फ CEO ऑफ आर एग्जिस्ट्स ओनली ऑन पेपर कंपनी। तो जितना हम लोग रीड करते हैं उसके बाद फिर हम लोग अपने आप को CEO बोल सकते हैं कि देखो ऑन पेपर हमारा कंपनी एग्जिस्ट करता है, सब लोग CEO बन सकते हैं, लेकिन सब्सटेंस बिल्ड किया कि नहीं किया वो क्वेश्चन मार्क रहता है। वी कैन अनाउंस बिग न्यूज़ ऑन सोशल मीडिया एंड लेट द कॉन्ग्रेचुलेशंस रोल इन। हम लोग बड़ी बड़ी न्यूज़ सोशल मीडिया पे अनाउंस कर सकते हैं और कॉन्ग्रेचुलेशंस ले सकते हैं। लाखों लोग हम लोग को कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे बिना सच में देखे कि एक्चुअल में हम लोग ने वो चीज़ अचीव किया है या नहीं, बस एक अनाउंसमेंट से तो और ईगो बूस्ट मिलता है। वी कैन पब्लिश आर्टिकल्स अबाउट आवरसेल्व्स इन आउटलेट्स दैट यूज्ड टू बी सोर्सेज ऑफ ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म। पहले के टाइम पे जो ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म था, ऑब्जेक्टिव जर्नलिज्म मतलब जर्नलिस्ट लोग आते थे और वो लोग इंटरव्यू लेते थे, चेक करते थे कि सच में सामने वाले ने सब्सटेंस बिल्ड किया है कि नहीं, सामने वाले ने ये चीज़ जो ये बोल रहे हैं वो किया चेक एक्चुअल में है कि नहीं। लेकिन आज के टाइम पे हम लोग खुद से अपने बारे में आर्टिकल्स लिख के पब्लिश कर सकते हैं, और वो मीडिया जो है वो पब्लिश भी करते हैं। सम ऑफ अस डू दिस मोर देन अदर्स बट इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ डिग्री। तो सब लोग करते हैं, कुछ लोग हैं जो छोटे लेवल पे करते हैं, कुछ लोग बड़े लेवल पे करते हैं, लेकिन सब लोग ये चीज़ करते हैं। सोशल मीडिया पे ब्रैगिंग प्लस लाखों लोगों को अपने प्लान्स के बारे में बताना, फिर उसके वो प्लान बता के ही फिर वो लोग से कॉन्ग्रेचुलेशन लुटना, ये सब चीज़ सब लोग करते हैं। कोई कोई थोड़ा थोड़ा करता है, कोई कोई बहुत ज़्यादा करता है। Besides the change in technology, we are told to believe in our uniqueness above all else. We are told to think big, to live big, and to be memorable and dare greatly. तो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है हम लोग को रिस्क लेने के लिए सिखाया जाता है, और बोला जाता है कि हम लोग यूनिक है, इस बारे में हमको बाकी सब चीज़ों से ज़्यादा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इसको देना चाहिए कि हम लोग सबसे ज़्यादा यूनिक है। हमको ये बताया जाता है कि हमको बड़ा सोचना चाहिए और अपनी लाइफ को मेमोरेबल बनाना चाहिए, ऐसा लाइफ जिए जो सब लोग याद रखें, और ग्रेट डेयरिंग करना चाहिए, नए नए रिस्क उठाने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। वी थिंक दैट सक्सेस रिक्वायर्स अ बोल्ड विजन और सम स्वीपिंग प्लान। आफ्टर ऑल दैट्स व्हाट द फाउंडर ऑफ दिस कंपनी और दैट चैम्पियनशिप टीम सपोजिटली हैड। तो ये चीज़ें जब ये इतना ग्लोरीफाई होता है कि बड़ा सोचो, रिस्क लो, लीप ऑफ फेथ लो, कॉलेज ड्रॉप आउट करो, ये करो वो करो, तो ये सब चीज़ें जब हम लोग देखते हैं कि इतने बड़े कंपनी का मालिक है उसने कॉलेज छोड़ दिया था, इतने बड़े कंपनी का मालिक है उसने लाइफ में इतना बड़ा रिस्क लिया,
वो जो चैम्पियनशिप की टीम है, वो स्पोर्ट्स टीम में देखो पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी वो लोग आज कितना भी पैसा कमा रहे, कितना सक्सेसफुल है। तो जब हम लोग के सामने ये जब पिक्चर पेंट किया जाता है तो क्या होता है, चलो पढ़ते हैं। But did they really? We see risk taking swagger and successful people in the media and the eager for our own successes try to reverse engineer the right attitude, the right pose. तो हम लोग ये जो स्वैग है आजकल, जो एंटरप्रेन्योर्स का स्वैग प्लस ये स्पोर्ट्स का स्वैग, ये जो पहले स्पोर्ट्स का ही हुआ करता था, स्पोर्ट्स को ही सब आइडियलाइज करते थे, लेकिन आज के टाइम पे एंटरप्रेन्योर्स और बिजनेसमैन भी ये लाइमलाइट में आ गए, तो हम लोग उनके लाइफ को देख के इंटिमिडेट हो जाते हैं। लेकिन सवाल ये है कि कितने में से कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं। कॉलेज ड्रॉप आउट बहुत सारे होते हैं, लेकिन लाखों में एक या 100 में से एक ही सक्सेसफुल बनता है। तो हम लोग का अपने काम जो भी हमने इतने साल में सेटअप किया उसको छोड़ के फिर दूसरे काम पे जाना और वो ड्रॉप आउट करके पूरा का पूरा सेटअप फिर से शुरू करना, क्या वर्थ इट है? या हम लोग उतने मेहनती है जितना वो लोग मेहनत करते थे? वो भी एक क्वेश्चन मार्क रहता है। वी इंट्यूट अ कैजुअल रिलेशनशिप दैट इजंट देयर. We assume the symptoms of success are the same as success itself, and in our naivete confuse the byproduct with the cause. तो हम लोग क्या करते हैं, एक कैजुअल रिलेशनशिप के बारे में सीरियस हो जाते जो है नहीं। जैसे टीनेज में ऐसा होता है कि नए नए दो लोग मिलते हैं और फिर वो लोग सोचने लगते कि अरे ज़िंदगी भर साथ में रहेंगे, ये वो ऐसा वैसा। तो सेम सक्सेस के साथ में होता है कि हम लोग सामने वाले के अंदर जो भी हमारे आइडल्स हैं उनके अंदर हम लोग सक्सेस के सिम्टम्स देखते हैं कि अरे इसने कॉलेज ड्रॉप आउट किया, ये सुबह 4 बजे उठ के वर्कआउट करते हैं, इनका ये हैबिट्स है, तो वो हैबिट अगर मेरे अंदर आ जाएगा तो मैं भी सक्सेसफुल हो जाऊंगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वो प्रोडक्ट को कॉज के साथ में कंफ्यूज कर देते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि ये जो कॉज है, किस वजह से ये एंटरप्रेन्योर बने, वो चीज़ हमारे अंदर भी आ जाएगा तो हम लोग भी शायद सक्सेसफुल बन सकते हैं। तो सेम चीज़ वही कि अगर वो हैबिट्स को हमने अडेप्ट कर लिया, जैसे जैसा वो लोग जी रहे हैं हम लोग जीना शुरू कर दिए, मतलब क्या हम लोग भी वैसे ही सेम टू सेम हो जाएंगे। तो ये चीज़ धीरे धीरे आने लगता है। श्योर ईगो हैज़ वर्क फॉर सम, तो ऐसा नहीं कि सब लोग के लिए ईगो काम नहीं करता है, कुछ लोगों के लिए ईगो काम भी करता है और उनके लाइफ में उसने रिजल्ट दिखाया है। मैनी ऑफ हिस्ट्रीज फेमस मैन एंड वुमेन वर नोटोरियसली ईगोइस्टिकल। बहुत सारे इतिहास में ऐसे फेमस मैन और वुमेन हुए जो लोग ईगोइस्टिक थे और फिर भी सक्सेसफुल हुए। बट सो वर मैनी ऑफ इट्स ग्रेटेस्ट फेलियर्स। लेकिन साथ साथ में ये भी याद रखना है कि बहुत सारे लोग हिस्ट्री में ऐसे थे जो बहुत ईगोइस्टिक थे और बहुत ज़्यादा फेल भी हुए। फार मोर ऑफ देम इन फैक्ट, बट हियर वी आर विद अ कल्चर दैट अर्जेस अस टू रोल द डाइस। तो देखने के लिए जाएंगे, अगर कंपैरिजन करेंगे तो सक्सेस वर्सेस फेलियर का रेशियो, उसमें फेलियर का रेशियो ज़्यादा रहता है। जितने लोग ईगोइस्टिक थे इतिहास में, हिस्ट्री में जितने लोग ईगोइस्टिक थे और वो लोग ने डेयरिंग किया और लीप ऑफ फेथ लिया, रिस्क लिया लाइफ में, उसमें कम लोग सक्सेसफुल हुए और ज़्यादा लोग फेल हुए। लेकिन हम लोग को बार बार ये डेयरिंग करना और ये सब चीज़ें सेल किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये ट्राई करो। But here we are with a culture that urges us to roll the dice, to make the gamble, ignoring the stakes. तो आसपास हम लोग को वो चांसेस नहीं दिखाया जाता कि तुम्हारा सक्सेसफुल होने का कितना चांस है, बस वो कॉजेस को सेल किया जाता है कि देखो देखो ऐसा करो, ये हैबिट्स को अडॉप्ट करो, सुबह 5 बजे उठो, ऐसा करो, जो सामने वाले आपके आइडल में हैबिट्स है वो हैबिट्स आपके अंदर लेके आओ और आप पक्का सक्सेसफुल हो जाओगे। तो वो चीज़ हमको सेल किया जाता है, लेकिन सामने हम लोग को ये नहीं बताया जाता कि उसका स्टेक्स क्या है। स्टेक्स क्या है मतलब पॉसिबिलिटी क्या है, कितना % सक्सेस रेशियो है, और प्लस ये सब चीज़ों के अलावा क्या करना पड़ेगा, मतलब एक्शन लेना पड़ेगा। जैसे ये वीडियो बनाने के ऊपर मेरा है कि मुझे लगता है कि मैं रोज़ वीडियो बनाऊंगा, रोज़ रिकॉर्ड करके रोज़ अपलोड करूँगा, लेकिन अभी ये नेक्स्ट वीडियो मैं बना रहा हूँ 1 महीने के बाद। तो अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से हम लोग को चलना नहीं सिखाया जाता है। ऐसा वो सेल करते हैं कि रोज़ कंसिस्टेंसी चाहिए, ये चाहिए, पूरा बाकी सब चीज़ें छोड़ दो, एक ही चीज़ में पूरा इंडल्ज हो जाओ। लेकिन वो भी हम लोग करेंगे कि नहीं, उसका गारंटी थोड़ी है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या हिस्ट्री में सब लोग, जितने लोग ने ईगो के नाम पे डेयरिंग किया और नए नए रास्तों को चुना, उसमें से ज़्यादातर लोग फेल हुए और बहुत कम लोग हैं जो सक्सेसफुल हुए। तो क्या हम लोग को वैसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इसके हिसाब से आपको क्या लगता है कमेंट में बताओ। बाकी आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।